धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, ऐसी गंदी सियासत पर, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स पर जो कांग्रेस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी पार्टी कहती है। हमें नजर आता है कि कांग्रेस जो है खुद बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं राशिद अजीम। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, ऐसी गंदी सियासत पर, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स पर जहां कोई विचार न हो, जहां कोई आदर्श न हो। यही हाल देखने को मिला हमें चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में। जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं, जो आप मेरे पीछे जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये कहना चाहेंगे कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मेयर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के ज्यादा सदस्य होने के बावजूद उसको बहुत झटका लगा है और बीजेपी का उम्मीदवार जिसके पास वो गिनती भी नहीं थी, वो जीत गया। वो कैसे जीता, ये कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से बीजेपी को जिताया, ये आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं। वो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। जहां पर हम ये देखते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी का मेयर बन गया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, आप पार्टी होने के बावजूद भी उसका मेयर नहीं बन पाया। नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साठगांठ करके उनके मेयर का जो उम्मीदवार था उसको हरा दिया और बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा और कहीं ना कहीं साठगांठ करके बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। इस तरह से चंडीगढ़ पंजाब नगर निगम चुनाव में बीजेपी का मेयर बन गया। बड़े अफसोस की बात है कि ये जो पार्टियां सेकुलरिज्म की बात करती है, फाशिज्म के खिलाफ अपने आप को पेश करती हैं, लेकिन ये सब जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। राजनीति की इस हमाम में सभी नंगे नजर आते हैं। कोई छोटा नंगा है तो कोई बड़ा नंगा है। किसी ने कम कपड़े पहने हैं, कोई नींब बनाना है तो कोई किसी पार्टी ने पूरे कपड़े उतार दिए। जैसे कि मिसाल है हमारे सामने बीजेपी की, कि बीजेपी ने हमेशा जहां आदर्शों का पाठ पढ़ाया वही आदर्शों के खिलाफ नजर आई और राजनीति में उसका कोई भी मोल नहीं है। ये हम देखते हैं। जिस तरह से नगर निगम चुनाव में चंडीगढ़ के जो बात सामने आ रही है कि किस तरह से आम आदमी की पार्टी के मेयर को बनने नहीं दिया गया, हम ये समझते हैं कि वोटर्स के साथ में भी एक फरेब धोखा है। किस तरह से यहाँ पर धोखाधड़ी की गई, ये धोखा देश के साथ में भी है, जमहूरी निजाम के साथ में भी है और वोटर्स के साथ में भी है। क्योंकि जनता जो वोट देती है वो बहुत सोच समझ के देती है। लेकिन ना यहाँ पर कांग्रेस के आदर्श नजर आए, ना बीजेपी के आदर्श नजर आए। देखने को तो ये कांग्रेस ये कहती है कि हम बीजेपी के सबसे मुखालिफ पार्टी है, नेशनल पार्टी है और हम बीजेपी के साथ में बहुत जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमने माजी में भी देखा, इससे पहले भी देखा कि कांग्रेस और बीजेपी ने कई जगहों पर मेयर के चुनाव में या इस तरह के मकामी चुनाव में एक दूसरे से हाथ मिलाया है। तो जनता को खास तौर से उन वोटर्स को जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, इन पार्टियों के से होशियार रहना होगा आपको। हम आपको एक चीज और बताते हैं, जो कांग्रेस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी पार्टी कहती है, आप पार्टी के नेताओं के आरोप के बाद हमें नजर आता है कि कांग्रेस जो है खुद बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। आरएसएस जो दोनों पर अपना कब्जा रखती है, बीजेपी पर और कांग्रेस पर। जब चाहती है कांग्रेस को सत्ता में ले आती है और जब चाहती है बीजेपी को सत्ता में ले आती है। आरएसएस का दबदबा, आरएसएस का होल्ड दोनों पार्टियों पर है। और दोस्तों बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आम आदमी पार्टी का एक वोट जो है बैलेट पेपर भी फटा हुआ मिला है। ये फटा कैसे, किस तरह से फाड़ा गया और किस तरह से ये धोखेबाजी की गई, ये तो हम नहीं कह सकते। ये आम आदमी पार्टी के नेता ही बता सकते हैं, जिसकी वजह से उनका एक वोट भी रद्द हो गया। और चुनाव का नतीजा आने के बाद में आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। नगर निगम के अंदर धक्का मुक्की के बाद मार्शल को हालात संभालने पड़े।
चुनाव में बीजेपी और आप के बीच टक्कर थी, कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था कांग्रेस ने, ऐसे में सीधा मुकाबला था। लेकिन आप ये देखिए कि आप पार्टी के ज्यादा पार्षद होने के बावजूद भी आप पार्टी का मेयर नहीं बना और उनके साथ में धोखाधड़ी हुई। ये धोखा देश के साथ में है, जनता के साथ में है, जमहूरी निजाम के साथ में है। आइए देखिए पूरा मामला इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं कि आप पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर, कांग्रेस पर किस तरह का आरोप लगाया और बीजेपी का मेयर किस तरह बना। पूरी मालूमात, पूरी जानकारी आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। अगर इस डीसी का मन साफ है, नीयत साफ है, तो ये अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा बात। और सबसे बड़ी चीज आज की कि कांग्रेस और बीजेपी ने रल के मिल के अपना अलायंस बनाकर अपना मेयर बनाया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी का साथ दिया है। कांग्रेस अपने लोगों से एब्सटेन कराती है, अपने कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कराती है और एक अलायंस, एक हिडन नेक्सस के तहत बीजेपी का मेयर कांग्रेस ने बनवाया है। पंजाब में भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अपना ये हिडन अलायंस करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूँ। आज दो चीज मोटे मोटे तौर पे निकल के आती है। पहली चीज कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को विशिएट कर दिया गया। आज जो मेयर का इलेक्शन है ये एक अनफेयर और एक पार्शल इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं है जिसमें पूरा प्रशासन बीजेपी का मेयर बनाना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन आज का वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक हिडन अलायंस करके, एक गुप्त गठबंधन करके अपना मेयर यहाँ बनाया ताकि आम आदमी पार्टी टेक्निकल सवाल है। 14 वोटें जो थी बिल्कुल साफ थी, 14 आम आदमी पार्टी के पास थी और 14 ही बीजेपी के पास थी। एक जो इनवैलिड जो वोट है, एक आम आदमी पार्टी की एक वोट जो है इनवैलिड हुई, जिस वजह से बीजेपी का जो मेयर है इलेक्टेड हुआ। और जब वो मतलब उसके बाद आम आदमी के जो काउंसलर थे उन्होंने तोड़ फोड़ की है। उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट थे प्रेम गर्ग जी वो हाउस में घुस गए हैं। मैं बता देता हूँ जी, सुनो मेरी बात, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आम आदमी पार्टी के पास 14 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 का आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अलायंस हुई तो कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी के पाले में भेज दिया, तो हमारा हो गया 14, बीजेपी का हो गया 13, 14 एंड 13। अगर ये वोटिंग होती तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। इन्होंने पहले तो अपने वोटों को 14 कर लिया। इन्होंने अपने चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी को बुला लिया, जो कानूनी तौर पे वोट नहीं डाल सकती। नहीं, पहले वो डालते रहे हैं, पहले डालते रहे हैं। मेरी बात सुन लो, उनको बुला लिया और अपना आंकड़ा 14 कर लिया। तो आम आदमी पार्टी का भी 14, भारतीय जनता पार्टी के 12 जीते, एक कांग्रेस ने उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया, अपना बनता उनका अलायंस हो गया और एक किरण खेर जी आ गई। तो 14 वर्सेस 14। इस सूरत के अंदर मेयर का चुनाव सिक्का उछाल के किया जाता है कि सिक्का उछालेगा और जो उस सिक्के से फैसला होगा कि इस साल हमारा मेयर बनेगा कि उनका बनेगा। या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो पहले तो भाजपा के खेमे में 13 वोट्स और आम आदमी पार्टी के खेमे में 14 पड़ने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अपने एमपी बुला लिए, 14 हो गए, तो फिर सिक्का उछाल के फैसला करना चाहिए। जब 14 हो गए तो इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के एक वोट निकाला और कहा अरे ये तो थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और कांग्रेस का, बीजेपी का एक फटे हुए वोट को, जिसपे पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई है, जो कानूनी तौर पर रिजेक्ट होना चाहिए था, उसे वैलिड ठहराकर उनका आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया और मिनटों में सर्टिफिकेट मेयर का बीजेपी को पकड़ाकर कहा आपका मेयर बन गया। सरेआम धक्का, धोखा, फरेब आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। और एक बड़ा जो एक कंक्लूजन इससे निकल रहा है कि ये रल के मिलके कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका नेक्सस चल रहा है और ये नेक्सस के तहत इलेक्शन। यहाँ सवाल ये है, इसका तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि डीसी के पास विरोध दर्ज कर सकते थे और आगे विरोध करने का बड़े तरीके हैं। वो तोड़फोड़ करने का, हाउस में तोड़फोड़ करने का तो कोई मतलब कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है मैं पिछले किसी भी तरीके से आप जायज नहीं कह सकते। जी, मैं पिछले आधे घंटे से डीसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। मेरे साथ दिल्ली के 3-4 और विधायक हैं,
हम 4 विधायक मिलके डीसी से नहीं मिल पा रहे। डीसी इतना बड़ा अफसर है कि 4 विधायक बाहर खड़े, बाहर आके उनसे बात नहीं कर सकता, उन्हें अपने दफ्तर में नहीं बुला सकता। यानी कि डीसी के मन में चोर है, डीसी नहीं मिलना चाहता, उसकी नीयत साफ नहीं है। शायद बीजेपी से कोई सेटिंग हो, हमसे मिलता क्यों नहीं है? पूरे चुनाव को इन लोगों ने, मेयर के इलेक्शन को विशिएट कर दिया है और एक पार्शियल चुनाव, एक पक्ष को जिताने के लिए और दूसरे पक्ष को हराने के लिए चुनाव कराया गया है। हमारे पास क्या चाह रहा है? हम तो डीसी के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, जब तक डीसी हमारी बात नहीं सुनेगा हम यहीं बैठे हैं। और प्रेम कर की जो एंट्री है उस